साहब जो है उनकी मुलाकात हुई है पुतिन से, तो मेरे ख्याल से अजय देओल साहब ने और इंडिया की तरफ से मैसेज दिया है और अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ ने मैसेज दिया कि आप जो है वो जंग को सीज फायर की तरफ लेकर जाएं, आप टॉक्स करें, वरना अमेरिका आप पे ज्यादा टैरिफ लगा देगा और आने वाले वक्त में हम लोग भी आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज द रीजन वाई जो इस टाइम रशिया है, पुतिन है, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और ये प्रेशर आने वाले वक्त में बढ़ेगा भी, क्योंकि याद रखिएगा ये प्रेशर इस टाइम इंडिया से भी आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तरफ से भी मैसेज जो है वो अजीत देओल साहब ने दिया है प्राइवेटली, सीक्रेटली, कि आप अब इस जंग को खत्म करें। अगर आप इस जंग को खत्म नहीं करेंगे तो इंडिया भी आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर सकता है। अभी फिलहाल इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन आप इस जंग को खत्म नहीं करेंगे तो ये इंडिया आपके साथ आइसोलेट आपको कर देगा और आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि इंडिया अमेरिका के साथ चाइना को कंटेन करना चाहता है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो क्वेश्चंस भी आप लोग करते रहें। अच्छा, ट्रंप साहब ने ये जो मीटिंग स्केड्यूल हुई है दोनों लीडर्स की, अभी तक डेट हमारे पास नहीं आई, लेकिन हमारे पास जो बहुत सारे जो बड़े लीडर्स हैं, जो मार्को रूबियो हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, या क्रेमलिन की जारी से जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है, खबरें आ रही हैं, इंफॉर्मेशन वेरीफाइड आ रही है, वो ये है कि अगले 4 दिन में, नेक्स्ट 4 डेज में ये मीटिंग हो सकती है। और ये मीटिंग मैंने आपको बता चुका हूं कि 2 ममालिक में होगी, या तो ये मीटिंग बेलारूस में होगी, या ये मीटिंग जो है ये टर्किया में होगी, तुर्की में होगी ये मीटिंग। इन दोनों ममालिक के अलावा पुतिन कहीं और ट्रैवल नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि पुतिन को डर है कि अगर वो किसी यूरोपियन मुल्क में ये मीटिंग करते हैं या किसी और मुल्क में मीटिंग करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो अमेरिका का एला है, तो कहीं पुतिन जो है उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन्होंने पुतिन के अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए हुए। तो ये 2 कंट्रीज हैं, एक तो टर्की हो गया, दूसरा जो है वो बेलारूस हो गया। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि पुतिन जो है वो टर्की भी नहीं जाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि बेलारूस में ही ये मीटिंग हो, ताकि वहां पे उनका वो पड़ोसी मुल्क है यूकेशेंको, उनके जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके लिए मामला वहाँ पे बेहतर है और वो बासानी इस मीटिंग को कर सकते हैं। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एक और हमारे पास पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ आ रही है, वो ये है कि हो सकता है कि ज़ेलेंस्की भी आने वाले वक्त में पुतिन साहब के साथ मीटिंग करें और उस मीटिंग में ट्रंप भी हो और तैयब उर्दोगान भी हो और 1-2 भी वर्ल्ड लीडर हो, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा पीस ब्रोकर होने वाला है इस सदी का, इस 21st सेंचुरी का ये सबसे बड़ा पीस ब्रोकर होने वाला है, क्योंकि एक ग्रेट पावर, एक सुपर पावर के साथ जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट में है। इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, बट कॉन्फ्लिक्ट तो है, जो यूक्रेन के नाम पे ये कॉन्फ्लिक्ट लड़ा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में मामला बहुत ज्यादा टफ होंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मामला इस तरफ गए क्यों और आने वाले वक्त में मैं इस अपने एनालिसिस को कैसे देखता हूं कि मामला किस तरफ जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, यूक्रेन ने भी अब 2-4 दिन से स्ट्राइक्स बढ़ा दी हैं रशिया पे। यूक्रेन भी अटैक ज्यादा कर रहा है और यूक्रेन जो है वो ऑफेंस पे है तकरीबन पिछले 2 महीने से, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो यूक्रेन का साथ देना शुरू किया है, उनकी तारीफ करना शुरू की है, उनको असला देना शुरू किया है, यूक्रेन जो है वो ऑफेंस पे है। और हमने देखा कि रशिया भी ऑफेंस पे है, लेकिन रशिया को नुकसान ठीक ठाक हो रहा है। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल जब उनसे सवाल पूछा गया, वो एक स्टेटमेंट, एक जगह पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, या आप कह सकते हैं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो अपनी मीटिंग में कहा कि देयर इज अ गुड चांस दैट ही कुड मीट विद द रशियन एंड यूक्रेनियन लीडर्स फॉलोइंग व्हाट ही डिस्क्राइब एज वेरी गुड टॉक्स बिटवीन हिज एनवॉय एज व्लादिमीर पुतिन अर्लियर इन द डे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहली बात तो ये की, उन्होंने कहा कि मेरी पुतिन साहब की और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, जिसके चांसेस बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती, हो सकता है कि पीछे से पीछे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने साथ ज़ेलेंस्की को भी ले आए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ज़ेलेंस्की को ले आते हैं हाथ पकड़ के, चलो यार तुम भी मेरे साथ चलो, बात करते हैं, गले लगते हैं, कहानी को मुका दो, बात को, गेम को ओवर करो, तो हो सकता है कि ये बात और ज्यादा प्रोडक्टिव हो। क्योंकि अभी तक ज़ेलेंस्की और पुतिन ने आपस में बात नहीं की। अगर आपस में ये बात नहीं करेंगे तो ये जंग नहीं खत्म होगी, कोई थर्ड पार्टी मीडिएटर होगा तब भी ये जंग खत्म नहीं होगी। इसलिए इन दोनों लीडर्स का बात करना बड़ा जरूरी है। तो मेरी थ्योरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब बेलारूस जाएंगे 5 दिन में मीटिंग के लिए पुतिन से, तो वो हाथ पकड़ लेंगे ज़ेलेंस्की का और कहेंगे चलो यार तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारी भी मैं मुलाकात करवाता हूं। तो ये एक इस तरह की भी मीटिंग हो सकती है। इट शोज के ट्रंप बहुत सीरियस हैं और ये मीटिंग अब आने वाले वक्त में मामलात को लेकर चलेगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर ये टॉक्स फेल हो गई तो अमेरिका जो है वो और ज्यादा असला प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को। अमेरिका और ज्यादा हैवी सैंक्शंस लगाएगा रशिया पे और रशिया को और ज्यादा डिच करने की अमेरिका कोशिश कर सकता है और वो अमेरिका करने की कैपेबिलिटी रखता है और अमेरिका वो कर सकता है और वो करेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर ये टॉक्स फेल हुई इस वजह से, मैं देखिए पुतिन जो थे वो पिछले तकरीबन 1 महीने से कह रहे थे कि मैं बातचीत तब करूंगा जब मेरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। अब उनके ऑब्जेक्टिव्स ही पूरे नहीं हो रहे प्रॉपर्ली, मतलब मैक्सिमम उनके ऑब्जेक्टिव्स वो पूरे नहीं हुए जो वो अपने उनके मुताबिक वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि ट्रंप साहब भी गुस्से में है कि यार ये मेरी बंदा बात मान नहीं रहा, इसको मैं इतनी ज्यादा अकोमोडेशन भी दे रहा हूं। मैंने 4 साल पहले जब मैंने अपनी कंपेन लॉन्च की, मैंने कहा ये जंग तो यूक्रेन ने शुरू की थी, रशिया ने तो शुरू ही नहीं की थी। अब पुतिन मेरी बात नहीं मान रहा, इस जंग को खत्म नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से पुतिन को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर अमेरिका के साथ उन्होंने और ज्यादा टक्कर ली तो उन पर
सैंक्शन और ज़्यादा लग सकती हैं और इनकी इकॉनमी क्रम्बल भी कर सकती है। अभी तक तो रशिया की जो इकॉनमी है वो स्टेबल है, बट ये क्रम्बल कर जाएगी अगर अमेरिका ने और ज़्यादा सैंक्शंस लगा दी और अमेरिका के और रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ ऊपर टैरिफ लगा दी, जो कि वो ऑलरेडी लगा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल एक और बात की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और बात की कि अगर ये टॉक्स फेल होती हैं तो वो 50% टैरिफ और लगा देंगे उन मुल्कों पे जो कि ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम, खास तौर पे जो है वो रशिया के साथ। पर्टिकुलरली इनडायरेक्टली उनका जो मैसेज था वो इंडिया को था। मैंने आपको कल भी एक बात की थी कि अगर इंडिया ने तेल लेना खत्म